दोस्तों स्वागत है आपका फिर आज की रामलीला में। आज हम हैं रतनपुर रामलीला में। भैया लक्ष्मण जी भैया, यद्यपि रावण हमारा शत्रु था किंतु वह फिर भी बहुत ही विद्वान और नीतिज्ञ भी था। प्यारे लक्ष्मण, पुराने सारे भावों को छोड़कर रावण के पास जाओ और शिष्य के रूप में उनसे कुछ उपदेश ग्रहण करो। जैसी बात की आज्ञा हो।
हे महान नीतिज्ञ, अपने और हमारे बीच जो भी पुराने बैर थे उन्हें भुलाकर आप मुझे अपना शिष्य समझकर कुछ उपदेश दीजिए। भ्राता जी, ये तो कुछ नहीं बोलते। लक्ष्मण, उपदेश ग्रहण करने का ढंग यह तुमने कहां से सीखा? उपदेश ग्रहण हेतु तुम्हें उनके पैरों की ओर जाना होगा। जी भैया। भागवत, हमारे बीच जितने पुराने बैर थे उन्हें भुलाकर मुझे कुछ उपदेश दीजिए। लक्ष्मण, मैं तुम्हें क्या उपदेश दे सकता हूँ? अब तो शरीर में भी प्राण नहीं है लक्ष्मण। फिर भी मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा लक्ष्मण। लक्ष्मण, विषय भोगों में कभी भी मन मत लगाना। मैं विषय भोगों में मन लगाने से मेरी लक्ष्य में ये दशा हुई है। लंका का नाश किया है। लक्ष्मण, शत्रु को कभी भी कमजोर मत समझना लक्ष्मण। और भाई से कभी भी बैर मत रखना लक्ष्मण। और आज का काम कल पर मत छोड़ना लक्ष्मण। मैं चाहता तो स्वर्ग तक सोने की सीढ़ियां लगा देता, किंतु इसी आजकल के चक्कर में फंसकर मेरी ये दुर्दशा हुई है। अच्छे काम में कभी भी देरी मत करना, विलम्ब मत करना लक्ष्मण। और बुरे काम में कभी जल्दीबाजी मत करना। अब मैं अधिक नहीं बोल सकता हूँ लक्ष्मण। अब मुंह में भी शक्ति नहीं रही है। लक्ष्मण, हे महात्मा, आप जैसा विद्वान और नीतिज्ञ और ऐसे वीर का वध करके मुझे अत्यंत दुख है, किंतु इसमें आपका और ना ही मेरा कोई दोष है। अगर कोई अनुचित शब्द मेरे मुख से निकले हों तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि जीवित अवस्था में ऐसा ही वैर रहता है, परंतु मृत्यु के समय बैर रखना महापाप है। इसके अतिरिक्त यदि आपको जीवन की अभिलाषा है तो मैं तुम्हें जीवन प्रदान कर सकता हूँ। भगवान, भगवान,
जिस गति को बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर पाए, क्या मैं वो गति छोड़ दूं प्रभु? कदापि नहीं भगवान, कदापि नहीं। मुझे प्राण नहीं चाहिए भगवान, मुझे मुक्ति दीजिए प्रभु, मुक्ति दीजिए। भगवान, प्यारी मंदोदरी को धैर्य देना, वह बहुत दुखी होगी। भगवान, एक शंका है प्रभु मेरे मन में, वो आपको बताना ही पड़ेगा प्रभु। पहले ये बताइए कि जीत किसकी हुई, मेरी या आपकी प्रभु, ये बताइए। क्योंकि मैंने अपने प्रण के अनुसार आपको अपने लंका में जीते जी नहीं आने दिया प्रभु। ये बताइए प्रभु, अंत समय में बताइए, जीत किसकी हुई प्रभु, आपकी या मेरी? हे महात्मन, वास्तव में तो जीत तुम्हारी ही हुई है। अच्छा भगवान, मुझे आप मुक्ति दीजिए प्रभु। प्राणनाथ, आप मुझे छोड़कर चले गए स्वामी।
बानर भालू लूटेंगे घर बानर भालू हाथी मोर कहा नहीं माना हाँ प्रिय मोर कहा नहीं माना काल विवश उपजा अभिमाना काल विवश उपजा अभिमान अपना स्वामी अब मुझे कौन धैर्य देगा? धैर्य धरो। यद्यपि यह वियोग सहन योग्य नहीं है, किंतु उचित यही है कि आप धैर्य धारण करें। आत्मा तो अमर है, केवल यह शरीर नश्वर है। आत्मा के प्रकाश से ही यह शरीर प्रकाशित रहता है। इसलिए धैर्य धारण करो। भ्राता जी, जिस बात के लिए मैं आपको बार बार रोकता रहा, अंत में वही बात हुई। मैंने भी बहुत बुरा किया। अपने भाई को अपने हाथों से मुक्त करा दिया और लंका का नाश करा दिया। विभीषण जी, आप ज्ञानी होकर भी एक साधारण मनुष्य की तरह रो रहे हैं। रावण वीर और विद्वान था, इसलिए उसकी वीरता संसार में अमर रहेगी। अब आप रावण का दाह संस्कार कीजिए और रानी मंदोदरी को धैर्य धारण करवाइए। जो आज्ञा मानो।